आसिफ मर्चेंट पर अगस्त या सितंबर में ट्रंप दीगर ओहदेदारों के कत्ल का मंसूबे का इल्जाम है। आसिफ मर्चेंट को 12 जुलाई को अमेरिका छोड़ने की तैयारी करते हुए गिरफ्तार किया गया है। ट्रंप के कत्ल की मंसूबाबंदी अमेरिका की अदालत में पाकिस्तानी शहरी पर फर्द जुर्म आयद। अमरीकी मीडिया की जानिब से दावा किया जा रहा है कि अमरीकी महकमा इंसाफ ने 46 साल के आसिफ मर्चेंट पर फर्द जुर्म आयद की है। आसिफ मर्चेंट के ईरानी हुकूमत के साथ भी मुबैना राबते थे। बताया जा रहा है, अमरीकी मीडिया की जानिब से दावा किया जा रहा है कि ट्रंप पर हाल ही में होने वाले हमले से आसिफ मर्चेंट का कोई ताल्लुक नहीं। अलबत्ता आसिफ मर्चेंट पर अगस्त या सितंबर में ट्रंप और दीगर ओहदेदारों के कत्ल के मंसूबे का इल्ज़ाम है और उन्हें 12 जुलाई को अमेरिका छोड़ने की तैयारी करते हुए गिरफ्तार किया गया। जहांजेब अली हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद तफसील जान लेते हैं। जहांजेब, अपडेट कीजिए। जी देखिए, अमरीकी महकमा इंसाफ ने फर्द जुर्म आयद की है एक पाकिस्तानी शहरी के ऊपर। आसिफ मर्चेंट उनका नाम बताया जा रहा है और आसिफ मर्चेंट ने जो है अमेरिका में सियासतदानों के कत्ल की मंसूबाबंदी की और उन्होंने एक किराए के कातिल को जो है उससे राब्ता किया और उस किराए के कातिल को उन्होंने 3 मिशन बताए। एक तो ये कि एक शख्स के घर से एक USB चोरी करनी है जो कि कंप्यूटर में कोई बहुत अहम डाटा था। दूसरा उन्होंने कहा कि जो अमेरिका में सियासी जलसे होते हैं वहां पर कुछ मुजाहरे करवाने हैं अमेरिका मुखालिफ। तीसरा उन्होंने कहा कि कुछ सियासतदानों को कत्ल करवाना है। इसके बाद हुआ ये कि जो किराए का कातिल जो जिससे आसिफ मर्चेंट का राब्ता हुआ वो बेसिकली अमेरिकी इंटेलिजेंस इदारों का अहलकार था, उन्हीं का जासूस था और उससे उनकी कई मुलाकातें हुई और तकरीबन $5000 की जो है पेश की रकम भी जो है आसिफ मर्चेंट ने जिसको वो किराए का कातिल समझ रहे थे अमेरिकी इंटेलिजेंस के इदारों को उन्होंने दी। अब मामला ये है कि इसमें जो फर्द जुर्म आयद की गई है इसमें ट्रंप कहा गया है कि ट्रंप के कत्ल की मंसूबाबंदी में आसिफ मर्चेंट की कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन चूंकि उन्होंने अमेरिका के अंदर बड़े बड़े सियासतदानों को जो है कत्ल करने की बात की और उनको निशाना बनाने की बात की और ये वही दिन है जिन दिनों ट्रंप पर हमला भी हुआ। इस फर्द जुर्म में ये भी कहा गया है कि आसिफ मर्चेंट के बीवी बच्चे पाकिस्तान में हैं, कराची में हैं, जबकि इनकी एक और बीवी और बच्चे वो ईरान में हैं। फर्द जुर्म में अमेरिकी महकमा इंसाफ ने ये भी कहा है कि आसिफ मर्चेंट के ईरान से भी करीबी ताल्लुकात हैं और मुबैना तौर पर ये जो यहाँ पर असैसिनेशन की बात की जा रही थी, मर्डर्स की बात की जा रही थी, कत्ल का जो मंसूबा बनाया जा रहा था, इसमें ईरान भी मुलविस हो सकता है। आपको बता दूं कि अमेरिकी महकमा इंसाफ के इन्वेस्टिगेटर्स ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि आसिफ मर्चेंट इस वक्त अमेरिकी तहकीकाती इदारों से ताउन कर रहा है और जो भी मामला उसके थे और किसने उसको इस साजिश पे जो है रजामंद किया और किसके एमा के ऊपर जो है उसने यहाँ पर किराए के कातिल जो है उनसे राब्ता किया, इन सब इन्वेस्टिगेशंस के अंदर जो है आसिफ मर्चेंट इन्वेस्टिगेटर्स के साथ जो है मुकम्मल ताउन कर रहा है और जो फर्द जुर्म जो है अमेरिकी महकमा इंसाफ ने आयद कर दी है। और आपको बता दूं कि ये सब मीटिंग्स करने के बाद 12 जुलाई को जो है न्यूयॉर्क से वापस पाकिस्तान रवाना हो रहे थे, लेकिन इनको JFK एयरपोर्ट से जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। आपको फिर बता दूं कि इस महकमा इंसाफ ने अपने इस रिपोर्ट में इन्वेस्टिगेटर्स ने भी कहा है कि आसिफ मर्चेंट का ट्रंप के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ है उस पर डायरेक्टली कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर किराए के कातिल को जो है हायर किया और उससे सियासतदानों कत्ल की मंसूबाबंदी बनाई, उससे कहीं ना कहीं इस चीज़ का कनेक्शन मिलता है कि ट्रंप पर भी शायद जो कातलाना हमला हुआ उसमें भी ये मुलविस हो सकते हैं। और ईरान का भी नाम इसमें लिया गया है कि आसिफ मर्चेंट ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ईरान से भी उनका गहरा ताल्लुक है। उनके कुछ बीवी बच्चे ईरान में भी हैं और एक बीवी और बच्चे कराची पाकिस्तान में भी हैं और पाकिस्तान वापस जाते हुए उन्हें न्यूयॉर्क के JFK एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। बहुत बड़ी खबर है और बहुत अफसोसनाक खबर भी है। ठीक है, अच्छा जहांसेब, जिस तरीके से आपने ओवरऑल ये बात की है तो हालिया हमले से इसका कोई ताल्लुक नहीं बताया जा रहा है, लेकिन इस तरह से कहा जा रहा है कि ट्रंप के कत्ल की मंसूबाबंदी अमेरिका की अदालत में इस पाकिस्तानी शहरी पर फर्द जुर्म आयद की गई है, तो जरा सा इसको क्लियर कीजिएगा। देखिए, फर्द जुर्म आयद ये की गई है कि आसिफ मर्चेंट जो है वो अमेरिका में सियासतदानों को कत्ल करने की मंसूबाबंदी कर रहे थे, सीनियर सियासतदानों को और अहम कुछ ऑफिशल्स को, लेकिन इसमें ट्रंप का नाम बिल्कुल भी नहीं है इस फर्द जुर्म के अंदर। लेकिन
جو امریکی میڈیا ہے وہ انویسٹیگیٹرز کو جو ہے ان کو کوٹ کر کے اور ذرائع کو کوٹ کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ اس طرح کا تعلق ہو سکتا ہے کہ آصف مرچنٹ ٹرمپ پر بھی جو ہے وہ حملے میں ملوث ہو سکتے ہیں، کیونکہ جب ٹرمپ پر حملہ ہوا اس کے بعد ایران کے حوالے سے بات چیت کی جا رہی تھی کہ ایران جو ہے وہ اس حملے میں ملوث ہو سکتا ہے، لیکن اس کے کسی قسم کے کوئی ثبوت نہیں ملے تھے۔ اور اب جب آصف مرچنٹ کو جب گرفتار کیا گیا ہے اور اس کے ایران سے بھی تعلقات سامنے آئے ہیں، اس نے قبول بھی کیا ہے اپنے اقبالیہ بیان کے اندر کہ وہ ایران سے بھی، اچھا لیکن اس میں جہانزیب لیکن ٹرمپ کے اوپر حملے کا کوئی اس سے ڈائریکٹ تعلق کوئی بھی نہیں ہے، یہ امریکی محکمہ انصاف نے اپنی رپورٹ میں بڑا واضح اچھا دو چیزیں اس میں، اس کی ٹائم لائن کو ڈرا کر لیتے ہیں۔ ایک جولائی کے وسط میں ٹرمپ پر پینسلوینیا میں حملہ ہوا، جو امریکی شہری تھا جس کے گھر سے بھی بارودی مواد برآمد ہوا، وہ ایک الگ واقعہ ہے اور اس سے اس آصف مرچنٹ کو لنک نہیں کیا جا رہا، اور یہ خبر میں کہیں ذیلی سطروں میں لکھا ہوا بھی ہے، لیکن بنیادی طور پر جو اس خبر کی بنت ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک حملہ جو پینسلوینیا میں وہ اس سے تعلق نہیں ہے، لیکن حملے کی منصوبہ بندی اور ٹرمپ پر ہونے والے حملے میں پاکستانی شہری پر فرد جرم عائد کر دی گئی، تو یہ ایک بڑا مکس اپ ہے یہاں پر، آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے امریکی محکمہ انصاف کا جو سٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی، یہ امریکی میڈیا جو ہے وہ اب آگے پیچھے سورسز سے بات کر کے، اور جیسا ہوتا ہے جب اس طرح کی خبر آتی ہے اس میں کئی خبریں باہر نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن جو امریکی محکمہ انصاف کا جو آفیشیل جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں اس چیز کا بڑے واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ ٹرمپ پر قتل کی منصوبہ بندی جو کی گئی تھی اس پر اس پاکستانی شہری کا آصف مرچنٹ کا جو ہے وہ ڈائریکٹ کوئی لنک نہیں ہے۔ البتہ یہ اس میں ضرور کہا گیا ہے کہ جن ٹھیک ہے جہانزیب علی، آپ ہمارے ساتھ موجود